हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, आज इथेरियम पर हम बात करने वाले हैं और इथेरियम का टॉपिक मैंने इसलिए चुना है कि इथेरियम का प्राइस जो है इस वक्त आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। यहाँ पर मैं अपना व्यू जो है वो पहले भी पिछली 2-3 वीडियो में रिसेंटली मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। उससे पहले 2-3-4 महीनों से मैं कंटिन्यूसली इथेरियम के बारे में कुछ प्रेडिक्शंस करता हुआ आया हूँ और वो ज़रूर जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता होगा। इथेरियम पर आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव आपके लिए हो सकता है दोस्तों, अगर आप इसको देखना कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आप वीडियो ज़रूर पूरा देखेंगे। अगर पूरा नहीं देखते तो कम से कम 50% ज़रूर देखिएगा। फिर आपको वीडियो अच्छा ना लगे तो आप इसको एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है? फिर आपकी मर्जी। एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे करना है दोस्तों, वो ये कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है साइबरवर्स चैनल का। और पहले भी मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ, साइबरवर्स का चैनल जो दोस्तों हमने बनाया है वो इसलिए बनाया है, मार्केट का जो सिचुएशन चल रहा है इस वक्त, मतलब बेयरिश मार्केट है, तो स्पॉट ट्रेडिंग में इस वक्त बहुत ज़्यादा रिस्क एक तरह से हो जाता है, ठीक है? तो बहुत सारे दोस्त जो हैं वो ऑलरेडी लॉस में हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं खुद लॉस में हूँ। तो इस वक्त हम अपनी अर्निंग के डिफरेंट और ज़रिए और तरीके ढूंढेंगे और उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है, ताकि शॉर्ट ट्रेड्स स्पॉट में, फ्यूचर में, मार्जिन में या फॉरेक्स ट्रेडिंग में करके हम जो है वो यहाँ से अर्निंग कर सकें। उसके लिए ज़रूरी है कि हम टेक्निकल एनालिसिस जो है वो पूरा जानते हों। और टेक्निकल एनालिसिस के ही वीडियोस में साइबरवर्स पर अपलोड कर रहा हूँ, बेसिक से वहाँ पर मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ताकि मतलब आने वाले 1-2 मंथ में आप यहाँ पर दोस्तों अच्छा खासा जान जाएं और प्रैक्टिस के बाद आप यहाँ पर अर्निंग कर सकें, ठीक? फॉर एग्जांपल मैं आपको अपना बताता हूँ कि जैसे ही ये बेरिश मार्केट आया है तो मैंने क्या किया है कि वहाँ से पैसे कुछ स्पॉट से, मतलब जो मैंने डॉलर्स वगैरह रखे हुए थे, निकाले और अब मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो कर रहा हूँ। वहाँ से मैं थोड़ा बहुत निकालने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मेरा जो है वो डेली का खर्चा, रूटीन ये चलता रहे। इथेरियम पर बात करते हैं। 1511 पर इस वक्त आपको मिल रहा है। कल जो इसने जैसे ही डिप मारा था तो उस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि इस वक्त आप इसमें एंट्री ले लें, क्योंकि बहुत ही सस्ता मिल रहा है और आगे आने वाले 1-2 दिन में ये आपको थोड़ा जो है वो यहाँ पर प्रॉफिट दे जाएगा। अगर आप यहाँ पर एंट्री लेके 2 दिन तक मतलब इसको फिर रखते हैं और 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद आप इसको सेल कर दें तो आपको ये प्रॉफिट देगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं तकरीबन $60-70 के करीब इसकी प्राइस में जो है वो इंक्रीज़ आ चुका है और $60-70 यहाँ पर प्रॉफिट निकल सकता है एक दिन में, ठीक? तो वो यहाँ पर आ चुका है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कुछ चीज़ें जो हैं, डिटेल्स जो हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगा। चार्ट को देख लेते हैं ज़रा। यहाँ पर आप देखें ये चार्ट जो है वो आपको क्या बता रहा है। आप देखें प्राइस जो है वो अच्छा खासा डाउन आया है और ये एक दिन का चार्ट है। ओवरऑल चार्ट इसका करके देखते हैं ताकि चीज़ें जो है वो मैं आपको कुछ समझा सकूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि जितना, मतलब ये पूरा आपको ग्रीन दिख रहा है। पूरा ग्रीन इसलिए दोस्तों दिख रहा है कि ओवरऑल इथेरियम जो है वो अप से अप ही है। मतलब ये बिल्कुल अपने ओवरऑल चार्ट में, मतलब जैसे ये लॉन्च हुआ है उसके बाद ये बिल्कुल बेरिश गया ही नहीं है। कम से कम कॉइन मार्केट कैप पर जब, मतलब जिस प्राइस पर आया उसके बाद उस प्राइस से नीचे गया ही नहीं, ठीक? और वो क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप देखें अगर तो 0.75 है। मज़े की बात है कि इसकी यहाँ पर जो दिखा रहा है वो 0.75 दिखा रहा है। और ये बात है दोस्तों 2015 की। 2015 में इस इथेरियम का प्राइस जो है वो 0.75 था, जो कि इस वक्त आपको $1500 में मतलब मिल रहा है। और हम समझ रहे हैं कि ये अच्छा खासा डाउन है, क्योंकि इसने जो हाई बनाया हुआ है यहाँ पर अगर आप देखें तो मोर देन दोस्तों $4800 है। राउंड अबाउट अगर लगा लें तो $5000 के करीब इसने अपना हाई बनाया हुआ है, जो चीज़ आपको इस वक्त $1500 में मिल रही है। तो बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि भैया यहाँ पर अभी पैसे लगा लो। और क्योंकि बहुत सारे एनालिस्ट का मानना यह है कि इथेरियम जो है वो 2025 तक या 13 तक $10,000, कुछ कहते हैं कि $20,000 तक का हो सकता है। तो अगर एक चीज़ $20,000 की नेक्स्ट 8 ईयर में हो जाएगी तो वही चीज़ अगर आपको $1,500 में मिल रही है तो इतना पैसा आपको दोस्तों कहीं से भी नहीं मिल सकता। मतलब इतना प्रॉफिट आप नहीं बना सकते। तो ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और यही चीज़ इस आर्टिकल के अंदर भी हमें मिलती है कि इथेरियम प्राइस इंटर्स ओवरसोल्ड जोन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस
नवंबर 2018। तो 2018 के बाद दोस्तों मतलब ये बिल्कुल डाउन आया हुआ है और ओवरसोल्ड पोजीशन में आया है। डाउन तो आपको वैसे मिल सकता है, लेकिन ओवरसोल्ड पोजीशन जो है वो दोस्तों आपको आरएसआई पर मिलती है, ठीक है। और यहाँ पर है इथर्स प्राइस रीबाउंडेड बाय नियरली 400% आफ्टर इट्स आरएसआई ट्रेंड ओवरसोल्ड द लास्ट टाइम, विल दिस टाइम बी डिफरेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। This is the last time Ethereum went oversold on the weekly, hasn't confirmed here yet. तो यहाँ पर यह है कि बहुत सारे लोग या ऐसा सोच सकते हैं, ये चार्ट भी यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो मूविंग एवरेज के बिल्कुल नीचे चल रहा है, मूविंग एवरेज के अपने नीचे चल रहा है, वीकली चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। अब देखना ये होगा कि ये वीक एंड कहाँ पर करता है। मैंने जो सपोर्ट बताई हुई है दोस्तों वो मतलब अगर मैंने कहा था कि $1700 से नीचे आएगा तो फिर इसका जो सपोर्ट बन रहा है वो 1200 एंड समथिंग है, ठीक है। 1200 को अगर आप छोड़ दें तो भी मतलब $1250 लगा लें या फिर आप 1300 लगा लें, ठीक है। अगर दोस्तों 1215 से नीचे आ जाता है, अब यहाँ पर नीचे जब आने की बात करते हैं तो आप 1250 नहीं रखेंगे जहन में, आपने जहन में रखना होगा 1200। अगर इसका प्राइस $1200 से नीचे किसी भी डे में क्लोज होता है तो फिर इसका जो नेक्स्ट टारगेट मुझे लग रहा है वो होगा $750, 750, ये जहन में रखिएगा। लेकिन ये सारा सिनेरियो जो है वो आने वाले 1 मंथ में होगा या 1 ईयर में होगा, आई डोंट नो, यहाँ पर अभी मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज़ है कि मार्केट ओवरऑल लग ऐसे रहा है कि अगले आने वाले मतलब 2-3 महीनों तक भी बेयरिश रहेगा। अगर 2 से 3 महीने और भी दोस्तों यहाँ पर बेयरिश रहते हैं तो थोड़ी बहुत करेक्शन के बाद ये 1200 तो अब कुछ ज़्यादा मुझे दूर नज़र नहीं आ रहा है इथेरियम के लिए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों $100 जो है वो एक दिन में इसका ऊपर नीचे फ्लक्चुएशंस होता रहता है, क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो हंड्रेड्स में है, ठीक। तो ये $100 $200 ऊपर नीचे इसके लिए होना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। लेकिन यह है कि $700 तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, मतलब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा। अगर दोस्तों BTC जो है वो 22,000 या फिर $20,000 तक, या फिर बहुत सारे एनालिस्ट ऐसा कह रहे हैं कि इवन $19,000 तक आ सकता है। वैसे अगर इथेरियम का हम कहें कि $700 तक आएगा तो फिर तो BTC जो है वो $1,700 तक आ सकता है, ठीक। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वीकली चार्ट में आपको दिखा देता हूँ इथेरियम का। वीकली यहाँ पर हमने चार्ट आपके सामने खोला हुआ है। अगर यहाँ पर आप देखें तो जो करेक्शन का स्पेस है ना वो बहुत ज़्यादा मौजूद है, इस वक्त अपनी एक क्रूशियल सपोर्ट पर नज़र आ रहा है। और ये सपोर्ट अगर आप यहाँ पर देखें तो 22 फरवरी 2021 की बन रही है, जो कि मतलब इसका जो प्राइस है वो यहाँ पर जो दिखा रहा है वो मतलब लो इसका, ठीक है, वो 1294 है, ठीक। यहाँ तक मतलब आता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर 94 को हम 1300 कह लें तो अच्छा हो जाएगा, ठीक। आप ये सोचेंगे 1300 तक तो प्राइस इसका अब मतलब आकर ही रहेगा, ऐसा लगता है, और आ रहा है, ठीक। थोड़ी बहुत करेक्शन हो रही है, लेकिन ये जो रूम यहाँ पर मतलब इसका पूरा बना हुआ है, ये आप यहाँ देखें, ये जो कंसोलिडेशन मूड था इसका, उसके बाद ये जो एरिया है यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये 4 जनवरी 2021, उसके बाद आप यहाँ पर देखें तो 28 दिसंबर 2021 का जो कैंडल है इसकी करेक्शन हुई ही नहीं है। मतलब ये वीक्स की मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, वीक्स की कैंडल है, तो इसकी करेक्शन मतलब वीकली में हुई ही नहीं। ये करेक्शन यहाँ पर आकर हो सकती है, अगर दोस्तों होती है तो ये जो बन रहा है ना लो, ये दोस्तों लो बन रहा है $697 पर, ठीक। इसको आप 700 या 750 कर ले, 750, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था। ये मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस में बता रहा हूँ, यहाँ पर कुछ ज़्यादा एस्पेक्ट्स में यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहा, जस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेज यूज कर रहा हूँ हिस्टोरिकल डेटा निकाल कर। जो करेक्शन का मुझे यकीन होता है कि जो चार्ट्स हैं वो करेक्शन ज़रूर करते हैं, स्पेशली जब मार्केट बेरिश हो जाए। तो ये यहाँ पर सिनेरियो है। तो इथेरियम जैसा कॉइन दोस्तों अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए मतलब हमारे लिए हो जाता है, आ जाता है, और हमारे लिए इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ पैसे पड़े हुए हों तो बहुत ही अच्छा है कि अगर हम वेट करें। और मार्केट अगर बेरिश आ जाता है, BTC अगर डाउन आ जाता है, इथेरियम डाउन आ जाता है, तो इस तरह के टॉप जो कॉइन्स हैं
ठीक है, उनमें हम पैसे इन्वेस्टमेंट करें और एक वेट करें ताकि यहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो मिल सके। वैसे ओवरऑल मेरे जो सेंटिमेंट्स हैं क्रिप्टो करेंसी को लेकर, बहुत सारे न्यू ट्रेडर्स जो हैं वो ये भी कहते हैं कि भैया यहाँ पर बिल्कुल क्रिप्टो मार्केट ज़ीरो हो जाएगा। तो मेरा कम से कम एक्सपीरियंस या मेरी जो स्टडी है वो ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं है, ये ज़ीरो नहीं होने वाला। हाँ, टाइम लेगा, फिर रिकवरी के लिए टाइम जो है वो 2 साल का, 3 साल का, अब मुझे ऐसा लगता है कि 2 साल से 3 साल तक लग सकते हैं। 2023 का एंड या फिर 2024 ऐसा लग रहा है, जो कि मार्केट की सिचुएशन है या फिर दुनिया की जो सिचुएशन है उसको नज़र में रखकर मैं ऐसा कह सकता हूँ। और वो ये कि लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के लिए। शॉर्ट टर्म में ये है कि इथेरियम आपको प्रॉफिट का मौका दे सकता है अगर आप यहाँ पर, जैसे मैंने आपको कल भी कहा था कि जैसे ही इसका प्राइस जो है वो $1400 में आया था, मैंने कहा भैया आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें और यहाँ से आप प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा करके निकाल सकते हैं, आपको ये एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे देगा नेक्स्ट 1-2 दिन में। तो वो आपने देखा कि आज ही मिल चुकी है। तो ये एक टॉपिक था जो कि मैंने आपके साथ दोस्तों शेयर करना था, ये मेरी नज़र में बड़ा इंपॉर्टेंट था। आई होप दोस्तों वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।